आज हम बात करेंगे उसके ब्रीदिंग के बारे में। सांस कैसे लेता है मेंढक? मेंढक सांस कैसे लेता है? सांस लेता है कि नहीं लेता, वैसे ही मर जाता है। मेंढक की स्किन ऑयली क्यों है, पता है ना? क्या मेंढक पानी पीता है? फिर पानी जाता कैसे है? हाँ। चलो सुनो अभी। बेटा यहीं से पढ़ लेते हैं। मेंढक सांसें कैसे लेता है? पहली चीज, मेंढक दो जगह रहता है। सबसे पहला, मेंढक का बचपन जाता है, बचपन पानी में। और पानी में जब मेंढक रहता है उसको टैडपोल बोलते, क्या बोलते? तो एक मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख के देता हूँ, देख ले। फ्रॉग, उसमें दो तरह के जीवन है। पहले वो टैडपोल था, मतलब लार्वा बोलना उसको। वो टैडपोल। और लार्वा करता है ब्रीदिंग विद द हेल्प ऑफ गिल्स। कैसे करता है? गिल्स, मतलब पानी में रहता ना वो। कहाँ पे रहता? पानी में। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, पानी में रहता है तो गिल्स, क्योंकि वो रहता है सर पानी में। उसके बाद मेंढक होता है एडल्ट। एडल्ट में वो ब्रीदिंग कर सकता है बेटा विद द हेल्प ऑफ लंग्स, विद द हेल्प ऑफ, बताता हूँ, विद द हेल्प ऑफ बक्कोफेरेंजियल। और तीसरा है स्किन। ये बताऊंगा बक्कोफेरेंजियल क्या होता है, तो बताऊंगा मैं। तो एडल्ट मेंढक कर सकता है लंग से ब्रीदिंग, बक्कोफेरेंजियल, और कैसे? स्किन से। तो स्किन से कब करेगा? स्किन से जब वो पानी में रहता है। कहाँ रहता है? या फिर स्लीप में चला जाता है, समर स्लीप, विंटर स्लीप, खुद को छिपा लेता है। तब वो कैसे करता है? स्किन से। लेकिन जब वो जमीन पर रहता है, जमीन पर, जब वो जमीन पर रहता है, जमीन का मतलब है टेरेस्ट्रियल, कौन है वो? तब वो कैसे करता है ब्रीदिंग? लंग से या फिर, हाँ। जब मेंढक जमीन पर रहता है, एडल्ट मेंढक जमीन पर रहेगा तो कैसा करेगा ब्रीदिंग? या फिर, ये बक्को फेरेंजियल क्या है वो सुनो। सबसे पहले मेंढक, तूने देखा मेंढक जब, मेंढक का ये वाला एरिया फूलता है ऐसे, तो मेंढक क्या करता है? सबसे पहले हवा यहाँ भर लेता है। हम कैसे मुंह में पानी भरते, वैसे मेंढक ने अंदर क्या भर दी? हवा। और हवा को फोर्सफुली अंदर भेजता है। पहले हवा कहाँ भरी उसने? फोर्सफुली अंदर भेजी। हम हवा को अंदर नहीं भेजते, बाहर भेजते हैं, है ना? उसने हवा कहाँ भरी? बक्को फेरेंजियल। बाद में हवा को फोर्सफुली अंदर भेजा, इसको क्या बोलना आप? या फिर ऐसे ही डायरेक्टली हवा उसके कहाँ जा सकती है? लंग्स में। दो एक्टिविटी है, बाकी स्किन पता है तुझे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसको लिखो मत, डायरेक्ट अपन पढ़ते अभी यहाँ पे। तो वो जमीन पर भी ब्रीदिंग कर सकता है और पानी में कर सकता है। पानी में अगर वो करेगा तो विद द हेल्प ऑफ स्किन से करेगा। उसको बोलना क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस का मतलब है स्किन के जरिए। व्हाट इज क्यूटेनियस? स्किन के जरिए ब्रीदिंग कर रहा है सर वो। क्यूटेनियस का मतलब बेटा टिक कर, स्किन के जरिए। उसके बाद ये मेंढक है बेटा, एम फॉर मेंढक। मेंढक के अंदर, मेंढक के अंदर ये बाहर का ये एयर है। सुन मेरी बात, सॉरी ये वाटर है, स्किन बोला ना मैंने, वाटर है। मैं एडल्ट मेंढक की बात कर रहा हूँ, एडल्ट मेंढक की बात करोगे। स्किन से ब्रीदिंग कौन सा मेंढक करेगा? स्किन से कौन सा मेंढक ब्रीदिंग करेगा? एडल्ट।
तो ये पानी का ऑक्सीजन है, पानी में कौन है, वो सीधा मेंढक के अंदर चला जाता है। ये पीले कलर का स्किन है उसका। और तुझे पता है ये कौन से प्रोसेस से गया, प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। कौन सा, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू, मतलब पानी का ऑक्सीजन मेंढक के अंदर गया विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। समझ में आया ये प्रोसेस, ऐसा। ओके सर। लेकिन अगर मैं जमीन की बात करूं, कौन सी बात करूं, जमीन की, तो जमीन में पानी हो गया बेटा, जमीन में मेंढक क्या यूज करता है, वही, उसके बाद और, हाँ, लेकिन जमीन में वो जमीन के ऊपर स्किन पता है कब यूज करता है, जमीन के ऊपर रहता है वो, लेकिन स्किन कब यूज करता है, जब वो छिप जाता है, मतलब किसी गड्ढे में छिप गया, समर स्लीप, और हाँ, तब गड्ढे के अंदर चला गया, तब वो स्किन से करता है। ओके, ये प्रोसेस याद रखना, डिफ्यूजन, वो पूरी लाइन आती है एज इट इज, ये पूरी लाइन। मेंढक अगर लंग्स से कर रहा है ब्रीदिंग तो उसका नाम है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या नाम है, मतलब वाया लंग्स, वाया लंग्स। अब मेंढक का लंग्स कैसा है जरा देख लेते हैं। देख ले बेटा, ये मेंढक का लंग्स है पिंक कलर का, दो लंग्स है, पेयर ऑफ लंग्स है, दो लंग्स है, पिंक कलर के है, तो मेंढक का लंग्स पेयर में है, इलोंगेट है, पिंक कलर का है, और कहाँ पे है, प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रंक। ट्रंक पता है ना, मेंढक के ट्रंक उसके अपर पार्ट में है, हाँ, थोरैक्स वाली, थोरस का मतलब चेस्ट वाले एरिया में है, उसका लंग्स मेंढक के चेस्ट वाले एरिया में है। ओके, अब ये हवा जाती कैसे है जरा बताते हैं बेटा, देख ले। सबसे पहले आता है मेंढक का नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल मतलब नाक का एरिया, नॉस्ट्रिल से जाता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी का मतलब उसका ओरल कैविटी जहाँ पे उसकी टंग वगैरह है, और वहां से जाता है लंग्स में। बता हवा कैसे गई मेंढक के लंग्स में, पहले कहाँ गई हवा, वहां से, वहां से, मतलब पहले नॉस्ट्रिल, वहां से बक्कल कैविटी, और वहां से लंग्स। हाँ सर समझ में आया। लेकिन जब मेंढक, मेंढक कहाँ जाता है, व्हाट इज एस्टिवेशन, समर स्लीप, व्हाट इज हाइबरनेशन, तब वो कैसे गैस एक्सचेंज करता है, स्किन से, स्किन से, क्योंकि स्किन से इतनी एनर्जी नहीं लगती उसको, आराम से हो रहा है, स्किन से एनर्जी नहीं लगती उसको। हाँ सर हो गया, आपका ने क्या पढ़ाया, तो ये था बेटा ब्रीदिंग के बारे में। अब बात करते हैं मेंढक का सर्कुलेशन, खून कैसे फैलता है, खून कैसे फैलता है, खून क्या है मेंढक का, पढ़ लो खुद एक बार। मेंढक का में सर्कुलेशन कैसा है, क्लोज की ओपन, क्लोज। आपके लिए पहला क्वेश्चन, मेंढक की सर्कुलेशन में क्या क्या आता है, मेंढक के सर्कुलेशन में कौन है, ये हो गई मेंढक की ब्लड वस्कुलर सिस्टम। कौन सिस्टम, रिपीट कर, मेंढक के ब्लड वस्कुलर सिस्टम में कौन कौन आता है, इसके अलावा मेंढक के पास और एक सिस्टम प्रेजेंट है, लिम्फेटिक, सिस्टम का नाम लिम्फेटिक। ओके, और ये भी टिक कर, इस लिम्फेटिक में कौन कौन आता है, लिम्फेटिक में कौन कौन आता है बेटा, टिक कर, लिम्फ, लिम्फ चैनल और लिम्फ नोड्स। ये पैराग्राफ थोड़ा आईएमपी है, ध्यान रखना इसका, टिक कर लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से। इसका सर्कुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बाकी सब आसान है इसमें। चलो हो गया सर इतना, एक बार पढ़ लो मैंने क्या बोला। सर्कुलेशन में दो सिस्टम आती है, कौन कौन सी,
और दूसरा कौन है? लिम्फेटिक। ब्लड वस्कुलर में कौन कौन आता? ब्लड, सॉरी, हार्ट। और लिम्फेटिक में कौन आता? अभी के अभी लर्न करो। ये सब है एनसीईआरटी में। हो गया? हाँ, हो गया। तो लास्ट बेंच और कौन अब्सेंट है आज? पूर्वा आणि हाँ, इथे जागृति दोनों जगह बैठती है। ये तो जागृति है। हाँ, यहाँ कौन अब्सेंट? लास्ट बेंचला कौन अब्सेंट आहे वृंदपैकी? दिशा, त्रिशा, आणखी का? बाजूला कोण बसते सगळे? हीच बसते का? तुझ्या कोणीच नाही? ओके, चलो हो गया सर ये। अब बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसके साथ आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसका हार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। सुन ले बेटा, इसका हार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। पहले मैं एक्सप्लेन करूँ इसका जो हार्ट है, इसमें कितने चैम्बर हैं? 3 चैम्बर है। कितने चैम्बर है? 3 में से 2 एट्रिया है और एक वेंट्रिकल है। पहले ये लिख ले, 3 में से 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल है। 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल। ऐसे पॉइंट में लिख। इसके अलावा और कुछ नाम है वो लिख ले। साइनस विनोसस, ये नाम रट ले। और दूसरा लिख ट्रंकस आर्टरियोसस और कोनस आर्टेरियोसस। ये 2 नाम रट ले बेटा। साइनस विनोसस, ट्रंकस आर्टेरियोसस। कोनस, कोनस आर्टेरियोसस, कोन की तरह होता है वो।
नाम रट लिया आपने? हार्ट में कितने चेम्बर है? 2 ही चेम्बर है? 3 चेम्बर है, उसमें 2 कौन है? एक कौन है? वेरी गुड। इसके अलावा उसमें 2 नाम कौन से? हाँ, ये 2 नाम रट लिए अच्छे से। ये आईएमपी के नाम है दोनों। और इसका ट्रंकस का और एक नाम है कोनस। ट्रंकस का कोनस भी नाम है, कोनस, CONUS, कोनस। ओके, अब खून कैसे बहता है वो देख ले। सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं बेटा चेम्बर उनका। आरे का मतलब राइट एट्रिया। कौन सा एट्रिया? थोड़ा इधर ड्रॉ करते हैं, या फिर अलग इस पे ड्रॉ करते, जगह नहीं उधर। राइट वाला एट्रिया, देख, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। कौन है ये? इसको बोलते हैं राइट वाला एट्रिया। ये कौन होगा? लेफ्ट वाला एट्रिया। हो गया सर? ओके, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो सुन। लाइट लेफ्ट वाला एट्रिया, इट जॉइंट विथ लंग्स। लंग्स जुड़ा है किसके साथ? लेफ्ट एट्रिया के साथ। किसके साथ? लेफ्ट एट्रिया के साथ। और ये वाला जो एरिया है वो इससे ऐसे जुड़ा है, इसको बोलना एओर्टा। ये इधर गया ऐसे, सुनते जा, इधर रहता बॉडी, ये जुड़ा इसके साथ, इसका भी नाम है एओर्टा। मतलब आर्टरी है दोनों। और ये बीच में दिख रहा है ये, इसका नाम है ट्रंकस आर्टरियोसस। क्या नाम है इसका? मैं इसको लिख लेता हूँ टीए। टीए मतलब, या कोनस आर्टरियोस, दो नाम थे ना उसके, ट्रंकस या कोनस। अब इधर देख ले बेटा, इधर देख ले, ये वाला एरिया, इसका नाम है साइनस आर्टरियोसस, या साइनस, क्या लिखना, साइनस, साइनस क्या क्या लिख के दिया? हाँ, वेनोसस। वीनो मतलब वेना, कावा, वेन्स। फर्क है। इसका नाम बोल, ट्रंकस आर्टरियोसस मतलब आर्टरी, आर्टरियोसस मतलब साइनस, वीनस, वीनस, वेना कावा, वेन्स। कौन है ये? वेन। वी फॉर वेन, ए फॉर आर्टरी। इसको जुड़ा ऐसे ये वाले वेन्स, ग्रीन कलर की वेन है बेटा ये, या वेना कावा, पता है वेन है ये, वेना कावा। और इसका नाम है साइनस विनोसस, इसको जुड़ती है ऐसे वेना कावा। ये कौन है सर? वेना कावा। ये वेना कावा, इधर भी बॉडी है। पूरा कंसेप्ट समझ। और ये साइनस विनोसस जुड़ी है इसके साथ, राइट वाले एट्रिया के साथ। मैंने क्या जुगाड़ लगाया समझ रहे कुछ? क्या जुगाड़ लगाया? तो सिंपल सी बात है, ये कौन है? वो नीचे वाले बॉडी को तूने नाम है इंफीरियर बॉडी, पता है ना? नीचे वाले बॉडी, हार्ट के नीचे वाली बॉडी इंफीरियर वगैरह। सिंपल सी बात है सर, बॉडी कनेक्ट है वेना कावा से। वेना कावा से, वेना कावा कहाँ कनेक्ट है? मतलब वेना कावा ऊपर के बॉडी से आ रहा है, वेना कावा नीचे के बॉडी से आ रहा है। बॉडी से आया हुआ वेना कावा, बॉडी से आया वेना कावा, वो जगह मिले, वो कौन है?
साइनस वेनोसस किससे कनेक्ट है? बराबर है। इधर लेफ्ट एट्रिया किससे कनेक्ट है? लंग्स से। राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया किससे कनेक्ट है? वेंट्रिकल यहां से निकला है इससे। ये कौन है? ट्रंकस आर्टरियस से दो निकले एओर्टा, एक एओर्टा दूसरा एओर्टा। समझा मैंने क्या बोला? क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ? अब खून कैसे फ्लो होता है वो देख ले। खून के पहले ये ड्रॉ कर लो तुम, ये कौन है एक बार देख लो। तेरा दोस्त कहाँ गया अंदर? केमिस्ट्री को आ रहा है? केमिस्ट्री को आ रहा है वो? फिजिक्स को? आज टेस्ट थी इसलिए नहीं आया शायद। सर कधी येणार आहे? किती वाजता? तू नाही गेला? दानियल बेटा हो गए डायग्राम ड्रॉ? ओके ओके, करो करो, टू बी कंटिन्यू। हाँ हो गया। साइनस विनोसस, body connect with sinus venosus with the help of vena cava. फिर से बॉडी नहीं, बॉडी से कहाँ आया? नहीं, बॉडी से कहाँ आया? वेना कवा से। और वहां से वो इधर नीचे नहीं आता? वो दूसरी बॉडी है, वो नीचे वाली बॉडी है, ऊपर वाली बॉडी है, दोनों का खून यहाँ कलेक्ट होता फिर वो ऐसे जाता। मैं ये समझाऊंगा ना, मैंने एक्चुअली ये समझाया नहीं अब तक, सर्कुलेशन सिर्फ लिख के दिया। देख ले बेटा अभी, चल ध्यान दे इधर। इस ब्लड का नाम है CO2 ब्लड। कौन सा ब्लड? मतलब हाँ, तो बॉडी में कौन सा ब्लड रहता है? CO2। बॉडी से वो ब्लड निकल के जाता है वेना कवा में, वेना कवा से कहाँ जाता है? सेम केस, बॉडी से CO2 ब्लड कहाँ जाता है? वेना कवा से। अब समझ में आया?
ये नीचे वाले बॉडी का खून, ऊपर वाले बॉडी का खून, ये दोनों कहाँ कलेक्ट हो गए? ये कलर देखना। फिर ये ब्लड यहां से निकल के कहाँ गया? विच ब्लड? CO2 ब्लड। वहां से ब्लड सीधा कहाँ गया? वेंट्रिकल में ब्लड हो गया। ठीक है। हाँ। अब ये वाला कलर देख ले। लंग्स में पता है, लंग्स में खून क्या होता है? फिल्टर होता है, O2 के साथ होता है। कौन सा ब्लड? ये ब्लड लंग से निकला, कहाँ गया भाई? लंग से निकला, कहाँ गया? लेफ्ट एट्रिया से निकला, कहाँ गया? मतलब यहाँ पे दोनों खून क्या हो गए? मिक्स। यस, यहाँ दोनों खून क्या हो गए? मिक्स। इसका मतलब है खून क्या हो गए? मिक्स। ये कलर यूज कर, खून क्या हो गया? मिक्स। समझा अभी? फिर ये जो मिक्स ब्लड है, मिक्स हुआ बेटा, फिर ये ब्लड यहां से पंप होगा, कहां जाएगा? टीए के पास। टीए मतलब, फिर यहां से कुछ ब्लड ऐसे निकल के एओर्टा के जरिए लंग्स में जाएगा, और कुछ ब्लड ट्रंकस आर्टेरियोसिस से निकल के एओर्टा में जाके बॉडी में जाएगा। मतलब दोनों के तरफ वो खून जाएगा मिक्स वाला। ये है मिक्स वेज। लंग्स को जो चीज चाहिए उसको उठा लेगा वो, ये मिक्स वेज है। बॉडी को जो चाहिए वो चाहिए। ठीक है। पता है मिक्स का मतलब इसमें दोनों ब्लड है, O2 और O2 और बॉडी किसको सिलेक्ट करेंगे? O2 को। समझा मैंने क्या बोला? तो वो लंग्स का छोड़, ये मिक्स ब्लड है ना बेटा। जैसे कि ये बैंगन आलू की सब्जी है, ये आलू बैंगन की सब्जी है, किसके पास गई? हाँ, बॉडी को चाहिए वहां पे आलू, आलू ले लिए। इसका मतलब सुन, सीधी सी बात है, इस ब्लड में दोनों चीज CO2 और बॉडी के पास गया ना, बॉडी सिलेक्ट किसको करेंगी? O2 की CO2 को, O2 को। ऐसा समझा ना आपको मैंने क्या बोला इतना? अब क्लियर हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है? तो ट्रांसपोर्टेशन लिखने की जरूरत नहीं तुझे, ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम में नहीं आएगा, बस मैंने बता दिया ऐसे ऐसे होता है। मैं रिपीट करता हूं, एक बार देख ले बेटा, ध्यान सुन। इधर इधर से देख ले कहानी। बॉडी में पूरा पूरा कौन सा खून है? CO2 ब्लड, मिक्स नहीं है। अभी अभी बॉडी में कौन सा खून, बॉडी में कौन सा आया वो नहीं, बॉडी में फिलहाल कौन सा खून है? CO2। वहां से निकला वेना कवा में, वेना कवा से, वहां से खून निकला कहाँ? वहां से कहाँ गया? हाँ, उधर लंग्स में पूरा कौन सा खून है? हाँ, ऑक्सीजन खून है। वो कहाँ आया? वहां से। मतलब खून क्या हो गया? मिक्स। मतलब O2 और CO2 मिक्स हो गए। वहां से निकला, कहाँ गया? कुछ खून कहाँ गया? लंग्स में गया, ताकि वो खून टोटली O2 हो जाए। मिक्स खून कहाँ गया? मिक्स खून कहाँ गया? लंग्स में। तुझे पता है लंग्स में होता है प्यूरिफिकेशन। क्या होता है? मतलब पूरा खून क्या हो गया? O2 वाला। पूरा क्या हो गया? O2 वाला। समझ में आया? और ये मिक्स खून कहाँ गया? और बॉडी में पूरा खून गंदा हो गया। पूरा खून गंदा हो गया मतलब लंग्स में दोनों तरफ मिक्स गया ना बेटा। सिंपल से बात है, लंग्स में मिक्स खून गया, पूरी तरह से क्या बन के आया? मिक्स बॉडी में गया, पूरी तरह से क्या बना? ऐसे होता है। वो ट्रांसपोर्टेशन लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आता नहीं वो। मैं सिर्फ लिख के दिया कि साइनस वेनोसस क्या होता है और ये ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या होता है। अब बता, साइनस वेनोसस से खून कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ। इतना याद रख, साइनस वेनोसस की तरफ, यहाँ से खून कहाँ जाएगा? हार्ट की तरफ। और हार्ट से खून कहाँ जाएगा? ट्रंकस आर्टेरियोसिस की तरफ। समझ में आया कि मैंने क्या बोला? तो बता, हार्ट में खून आया, वो ट्रंकस आर्टेरियोसिस से आता है कि साइनस वेनोसस से आता है? और हार्ट से फिर खून कहाँ गया? ऐसा ये कंसेप्ट है। तुझे बाद में लिखने की जरूरत नहीं है कैसे कहाँ फ्लो हुआ, तो इतना नहीं आता। दो शब्द याद रख ले सिर्फ, ये भी नहीं आता, ये लिख के दिया ना, वो भी नहीं आता, सिर्फ दो शब्द याद रख। ये कौन? ये कौन? इनका रोल पता चला ना, खत्म। ट्रंकस आर्टेरियोसस कैरी विच ब्लड? मिक्स ब्लड।
कैरी विच ब्लड, एंड साइनस वेनोसस कलेक्ट विच ब्लड। बस इतना याद रख, लिख ले वो, लिख ले वो। साइनस वेनोसस कलेक्ट CO2 ब्लड एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस कैरी मिक्स ब्लड। अपने मन से लिख ले अभी ये। बोलो। ये जाता ना, ये मैंने एक ही तरफ, ये ट्रंकस आर्टेरियोस मैंने एक तरफ ड्रॉ किया ना, वो ऐसे घुमा फिरा कि इस तरफ भी जाता है ना इसके पास। वो खिचड़ी हो होना चाहिए, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं किया। वो ट्रंकस आर्टेरियोस से एओर्टा निकला एक, और सेम एक एओर्टा ऐसे निकलता है, वो पीछे वाले एरिया से ऐसे आता है। समझा ना? हाँ। तो एक इधर गया बॉडी के पास, एक इधर ऐसे आया। मुझे लगा वो खिचड़ी हो जाएंगे, रहने दो। क्या लिखा आपने? साइनस वेनोसस कैरी, हाँ हाँ, ट्रंकस आर्टेरियोस कैरी, ट्रंकस आर्टेरियोसस कैरी, हाँ। सर इतनी बात हमें समझ में आ गई, आपको क्या बोलना है? वो लिखा है साइनस वेनोसस एनसीईआरटी में। और साइनस वेनोसस बेटा याद रखना, ये होता है जस्ट लाइक विस्की गोली। मतलब कौन सा डायग्राम है इसका? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। साइनस वेनोसस के एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या है? ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहता है। ये लिखा है कोनस आर्टेरियोसस। पूरी बात यहाँ प्रेजेंट है बेटा। यहाँ और एक बात टिक कर ले, जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इसका नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम। टिक कर लो इसको, रीनल पोर्टल सिस्टम। सुनिए जरा बेटा, सुन लो। मेंढक में रहता है लीवर, और मेंढक में रहता है इंटेस्टाइन। मेंढक में है लीवर इंटेस्टाइन। तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, ध्यान से देखो इधर, ये लीवर और इंटेस्टाइन, लीवर इंटेस्टाइन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। लीवर इंटेस्टाइन का लीवर से डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्शन है। इंटेस्टाइन में जो खून है वो हार्ट की तरफ ना जाते हुए पहले वो जाता है लीवर की तरफ। कहाँ जाता है? तो इंटेस्टाइन का खून जा रहा है लीवर की तरफ, और इनके बीच में एक वेन है। इसी वेन का नाम होता है हिपैटिक पोर्टल वेन। क्या नाम है? पता है क्या काम है इस वेन का? इंटेस्टाइन का खून कहाँ पे डाइवर्ट करो, मतलब इंटेस्टाइन में जो केमिकल है वो कहाँ जाएंगे? विद द हेल्प ऑफ हिपैटिक पोर्टल वेन। यू नो व्हाट इज हिपैटिक? लीवर। इसका याद रखना। पोर्टल का मतलब इन दोनों के बीच वाला। ओके, ये वेन है बेटा, इसका खून इधर जाएगा, और जिस टेक्निक से ये जाएगा, इस सिस्टम का नाम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। क्या नाम है इसका? बता। इस सिस्टम में खून कहां से कहां गया? इस सिस्टम में खून कहां से कहां गया? इंटेस्टाइन टू लीवर, विद द हेल्प ऑफ विच वेन? सिस्टम का नाम क्या है? बस इतना याद रखो। क्लियर हुआ? बस इतना ही है। दूसरा बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे, रीनल पोर्टल सिस्टम। चल बेटा ध्यान दे इधर, चल ध्यान दे इधर। फ्रॉग का लोअर पार्ट ऑफ बॉडी, फ्रॉग के जो लोअर पार्ट्स रहते हैं, फ्रॉग के जो लोअर पार्ट्स रहते हैं, लोअर पार्ट्स का मतलब है फ्रॉग के नीचे वाली बॉडी। फ्रॉग में ऊपर की बॉडी नहीं, फ्रॉग की जहां से उसके पैर शुरू होते हैं, इमेजिन करो, जहां से फ्रॉग के पैर शुरू होते हैं वहां का ब्लड, वहां की बॉडी, उसको बोलते हैं लोअर बॉडी।
और फ्रॉग में जहाँ पे चेस्ट वाला एरिया है वो अपर बॉडी। मैं क्या बात कर रहा हूँ, फ्रॉग के जहाँ से उसके पीछे वाले नीचे मतलब बैक्स वाले लेग शुरू होते हैं वो लोअर बॉडी। वहां से खून आता है किडनी की तरफ। कहाँ आता है? किडनी की तरफ। मतलब सर यहाँ से खून सीधा कहाँ पे आता है? किडनी की तरफ आता है। तो इसका नाम है रीनल पोर्टल वेन। क्या नाम है इसका? ये बीच वाला येलो कलर। और इस सिस्टम का नाम रिपीट कर एक बार, सिस्टम का नाम क्या है? लिख ले इसे बेटा, नोट डाउन दिस वन, बोथ वन, ये पहला और ये दूसरा। झालं का लिहून? हाँ, किंवा लिहिलंय? आप कभी आपके पेरेंट्स को पूछना, अगर उनका साइंस अगर था तो उन्होंने ऑपरेशन किए होंगे मेंढक के वगैरह। मतलब 12th में प्रैक्टिकल से ऐसे कुछ, 12th में थे प्रैक्टिकल। मतलब 1995 के पहले कॉलेज में इसके प्रैक्टिकल्स थे। ये हो गया रिनल पोर्टर सिस्टम। ये आप खुद पढ़िए। ये मेंढक के ब्लड के बारे में इंफॉर्मेशन है, खुद पढ़ो जल्दी। और ये पूरी इंफॉर्मेशन आईएमपी है मेंढक के ब्लड के बारे में। क्योंकि आज चैप्टर अपना हो चुका है ऑलरेडी, आरबीसी वाला, मतलब ब्लड वाला। और जो नहीं समझा पूछना मुझसे, और पूरे पैराग्राफ को आईएमपी करो। तू वाचत नाही का बेटा? नोट्स नाही आणली का? हा, डोळा कोणाचा आहे तो? कोणाचाच नाही? असं बनवला आता? फ्रॉकचा डोळा आहे का तो? मग त्या डोळे बिडे काढल्यापेक्षा हे वाचतं जरा. हम्म.
तुम्हारी हैबिट कितनी अलग अलग है रे, पढ़ने की ऐसी हैबिट कितनी अलग है। जो मैं जैसे क्या ऑब्जर्व किया, कुछ बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त ऐसे सीधा रखते किताब को, कुछ बच्चे इस एंगल से रखते, कुछ ऐसे रखते। ऐसे कैसे पढ़ते तुम? ऐसा ठीक है, ऐसा भी ठीक है, ऐसे कोई पढ़ता है क्या? हाँ, किताब देखो ना कितनी ऐसी हो गई, हॉरिजेंटल। ऐसे कैसे पढ़ते तुम? पुस्तक सरळ पकडते, तुला समजतं का असं? ओके, एक मिनट बेटा। गर्दन टेढ़ी हो जाएंगे ना बेटा। हाँ, काय विचारलं तू? हो, हमारा आरबीसी है नॉन न्यूक्लिएटेड। हमारा आरबी कैसा है? इंसानों का आरबीसी है नॉन न्यूक्लिएट। मेंढक का आरबीसी कैसा है? हाँ, न्यूक्लियस है उसमें। और एक कैमल का भी आरबीसी में न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत है इसमें? पूरा समझ में आया? आईएमपी क्या है इसको? क्या मेंढक के आरबीसी में हीमोग्लोबिन है? मतलब मेंढक के ब्लड में हीमोग्लोबिन है। मेंढक के खून में हीमोग्लोबिन है, मतलब उसका खून कौन से कलर का होगा? रेड कलर का होगा, है ना? हाँ, हाँ, लाल कलर का है उसका खून। इसका जो एक्सेटरी सिस्टम है ना, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि दोनों मिक्स है, रिप्रोडक्टिव प्लस एक्सेटरी सिस्टम। हाँ, एक छोटा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, हार्डली 2 मिनट का टॉपिक है। ये पढ़ लो क्या लिखा है। नर्वस सिस्टम में 3 नर्वस सिस्टम, कौन कौन सी? सेंट्रल में कौन? पेरिफेरल में कौन? हो गया। और ऑटोमेट में कौन? सिंपल है, इसका सिर्फ नंबर लिख लो। क्रैनियल नर्व होती है उनमें 10 पेयर, और स्पाइनल होती है 10 पेयर। लिखो, पेयर में लिखो, क्रैनियल नर्व 10 है और स्पाइनल 10 है। और ये चैप्टर ऑडियो हो चुका है अपना, नर्वस सिस्टम का चैप्टर हुआ है ना। हाँ, क्रैनियल नर्व जो दिमाग से निकली वो कौन सी नर्व? जो स्पाइनल कॉर्ड से निकली वो। हाँ बेटा, 10-10 निकले, 10 पेयर 10 पेयर। हो गया लिखना? नर्वस सिस्टम के बारे में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। फ्रॉग में उतना ही नर्वस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं है। इसके अलावा फ्रॉग में रहता है केमिकल कंट्रोल, एक नर्वस कंट्रोल हो गया उधर, दूसरा केमिकल कंट्रोल। अब आपको ये टिक करना है कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं मेंढक में, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं मेंढक में। एक कौन सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा। अब मुझे बताओ इनका मीनिंग क्या है। तूने थाइमस पढ़ा है अपने अंदर, वो थाइमस
एज के अकॉर्डिंग कम कम होता है, एज के अकॉर्डिंग कम कम होता है, मत इम्यून सिस्टम संभालता है ना वो। तूने पिनियल बॉडी, पिनियल ग्लैंड, वो पिनियल ग्लैंड दिमाग में था, वो नींद वाला हार्मोन बनाता था, मेलाटोनिन। कौन सा? भूल गए क्या? तुम्हारे दिमाग में तो है वो, तो भी भूल गए। इतनी बात मेमोरी के पास होने के बाद भूल गए तो इधर है ना बेटा वो। मतलब दिमाग में क्या है वो भूल जाते हो। पिनियल ग्लैंड, स्लीप वेक साइकिल वाला हार्मोन, पैनक्रियास पता है सर। गोनैड का मतलब टेस्टिस ओवरी। व्हाट इज गोनैड? हाँ, इतने कुछ चीजें हैं इसके अंदर। दे आर कॉल्ड एज विच ग्लैंड? मेंढक में भी दो प्रकार का कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल और नर्वस कंट्रोल। दिमाग से होने वाला नर्वस कंट्रोल और ग्लैंड से होने वाला केमिकल कंट्रोल। बस इतना ही लिखा है इसके अंदर मेरे ख्याल से। वो सब एक्सप्लेनेशन है, वो जाने दो। ये खबर है मेंढक के ब्रेन के बारे में। तूने ऑलरेडी पढ़ा है ना ये। हाँ, लिख लो इसे। इसके ब्रेन के बारे में खबर है, ये ब्रेन में क्या क्या और क्या क्या नहीं है। ब्रेन के प्रकार पता है तुझे? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मुझे बताओ इसमें से क्या मिसिंग है जो अपने में है और उनमें नहीं है? मेंढक में ऐसा क्या नहीं है जो हम में है, इसको देख के। ठीक है, मैं बताता हूँ। फोर ब्रेन में अपने यहाँ ऑल्फैक्टरी लोब है। इसका मतलब है सेरेब्रम। कौन? हम में है। डायंसफेलॉन है, मतलब तीनों चीजें इंसान में है। उसके बाद में मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स, ऑप्टिक लोब्स, अपने यहाँ पे ऑप्टिक लोब्स था। इनमें एक चीज मिसिंग है, वो इंसान में थी, जिसका नाम था क्रियूरा सेरेब्री। तुझे पता होगा, मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, क्रियूरा सेरेब्री नाम की एक चीज है, वो छोड़ो। बस इतना याद रख, इसमें ऑप्टिक लोब होता है जिससे वो आंखें बैलेंस करता है। क्या बैलेंस करता है? आंखें बैलेंस करता है। अब बता, इसमें एक चीज मिसिंग है, ये मत बोलना। पॉन्स फेरोलाई। क्या मिसिंग है? पॉन्स फेरोलाई इसमें मिसिंग है। चलो देख ले बेटा, लिख लो इसको क्या क्या है इसके दिमाग में, या फिर टिक कर ले एनसीईआरटी से। टिक कर लो एनसीईआरटी से क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है कि मेंढक में क्या नहीं है जो हम में है। हम में सर, हम में पॉन्स वेरोलाय होता है, मेंढक में वो नहीं है। मिड ब्रेन में हमारे अंदर दो पार्ट्स थे, मेंढक में एक ही पार्ट है ऑप्टिक लोब वाला। हमारे अंदर दो पार्ट थे मिड ब्रेन के। काय झालं? काय आठवण राहिला? लिखना हो गया कि ये टिक कर लिया एनसीईआरटी से? हम ब्रेन तक ही पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ एक लाइन टिक कर, ये वाली लाइन टिक कर। हमारा पार्ट शुरू है ब्रेन का ही, ये मैं आपको ऑलरेडी बता दिया उस डायग्राम से। उसमें सिर्फ एक पार्ट टिक कर, फोरामेन मैग्नम टिक कर। समझेगा नहीं घर जाने के बाद क्या है तो। ये टिक कर फोरामेन मैग्नम। पहले ये बताओ, यहाँ जो नए स्टूडेंट है उन्होंने थोड़ा ब्रेन पढ़ा था क्या? ब्रेन के प्रकार, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन पढ़े थे ना? हाँ। तो ये फोरामेन मैग्नम टिक करो। ये मेंढक में एक पार्ट रहता है, ये क्या पार्ट रहता है देख ले बेटा। मेंढक में तुझे पता है, मेंढक में फोर ब्रेन है, और कौन सा है? और लास्ट
हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला एरिया रहता है यमो। कौन रहता? यमो मतलब हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट वाला एरिया मेडुला ऑब्लोंगेटा रहता है। और ये सब रहते हैं एक खोपड़ी के अंदर। उस खोपड़ी का नाम है स्कल। क्या नाम है? स्कल। स्कल यहाँ पे खत्म होता है और उसके बाद शुरू होता है वर्टेबल कॉलम। पीले कलर का कौन? पीले कलर का कौन? इधर पीले कलर में कौन? अब ये जो तो सर्कल देख रहा है, ये वाला सर्कल, इस सर्कल का नाम है फोरामेन मैग्नम। क्या नाम है? मतलब इस छेद का नाम है फोरामेन मैग्नम। जिस छेद में से मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू होगा स्पाइनल कॉर्ड के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? ये स्पाइनल कॉर्ड है। मतलब यमो मेडुला ऑब्लोंगेटा कन्वर्ट काय में हुआ, लेकिन यमो जब नीचे आया तो एक होल से नीचे आया। उस होल का नाम क्या था? मतलब सर स्कल और वर्टेबल कॉलम के बीच में एक होल होता है जहां से वो स्पाइनल कॉर्ड नीचे आता है। उसका नाम क्या है? फोरामेन मैग्नम। समझा क्या बेटा? क्लियर हुआ है ना? तुला समजलं का? काय समजलं? मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटिन्यू झाला कोणत्या फॉर्म मध्ये? स्पाइनल कॉर्ड मध्ये कंटिन्यू झाला ना, पण यमो खाली उतरला कोणा थ्रू? ये होल से नीचे उतरा ना, वो कौन से फॉर्म में, कौन से होल से? फोरामेन मैग्नम। ये स्कल में एक होल होता है बेटा, छोटा सा स्कल में रहता है ये होल। खत्म हो गया वो।